वो मतलब विद्यार्थी का दर्द नहीं समझ पाते हैं कि विद्यार्थी जो होता है एक एक पैसा जोड़ता है बुक खरीदने के लिए, नोट्स खरीदने के लिए, फोटो स्टेट कराने के लिए एक एक पैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। स्थिति ये है कि हम अभी पटना के गांधी मैदान जो बस अड्डा है, परिवहन विभाग का बस अड्डा है। हालांकि यहाँ पे कई निजी बसें भी यहाँ से यात्रा कराती हैं लोगों की। कल प्रारंभिक परीक्षा है 67वीं, जो कैंसिल हुई थी। 8 मई को जो परीक्षा हुई थी और कल उसी परीक्षा के लिए फिर से परीक्षा ली जा रही है। और ये जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने जहाँ जहाँ केंद्र उन्हें दिया गया है, 1153 केंद्र, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य में। और आज लोग ही प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम जानते हैं कि किस किस तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ता है इन लोगों को। हालांकि परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा ख़त्म होने तक, यानी प्रारंभिक परीक्षा के समाप्ति तक करीब करीब 5,000 रुपये लग ही जाते हैं इन लोगों के। अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ तकलीफ़ें होती हैं। सबसे पहले जो तकलीफ़ें ये होती है कि यहाँ से जब निकलते हैं तो बस का किराया, दूसरी बात अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ रहने और खाने में खर्च। और राज्य में ये आपको पता ही होगा कि आपदा में अवसर की तलाश करते रहते हैं लोग, और यही बात आज फिर से लागू हो रहा है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। कहाँ सेंटर है, मूल किराया कितना है और कितना इनसे वसूला गया है, हम इन्हीं से जानते हैं। कहाँ जाना है आपको? बेतिया जाना है। अच्छा, वहाँ का मूल किराया कितना है? 350 रुपया AC का है, लेकिन चार्ज कर रहे हैं 400 रुपया। 400 रुपये चार्ज हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह है कि अवसर है, अवसर है ना? आपदा है, उसका अवसर उठा रहे हैं। वो मतलब विद्यार्थी का दर्द नहीं समझ पाते हैं कि विद्यार्थी जो होता है एक एक पैसा जोड़ता है बुक खरीदने के लिए, नोट्स खरीदने के लिए, फोटो स्टेट कराने के लिए एक एक पैसा जोड़ता है। घर से एक लिमिटेड सोर्स आता है, उसको कुछ बचा कर अपना किसी चीज़ को काट कर ही वो अपना जोड़ते हैं। और फिर एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि किस तरह विद्यार्थी अपना दर्द छुपा कर जाते हैं, उससे उनको एक अवसर के तौर पर उनसे वसूला जाता है। हर जगह किराया बढ़ जाता है। आप बस का ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, यहाँ तक कि आप जिस होटल में रहते हैं, जो धर्मशाला रुकते हैं, वहाँ का भी रेट जो होता है इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ही सामना करना पड़ता है दर्द का। यानी शुरू से लेके जब से आप फॉर्म भरे हैं तब से आप परेशानी से जूझ रहे हैं। परीक्षा का स्ट्रेस अलग है और खर्च का स्ट्रेस अलग हो जाता है। कम्प्लीटली अलग। कैसे रहेंगे वहाँ पे, क्या खाएंगे, फिर आना भी, वापस भी आना पड़ता है। इसी तरह रश के सामना करना पड़ता है। ट्रेन में आप देखना रहते हैं, ट्रेन भी देख सकते हैं, उनको सीट नहीं मिलता कि सब लटक लटक कर सब जाते हैं, जान जोखिम में डाल के भी उनको सफ़र करना पड़ता है। और अचानक से खबर मिलती है परीक्षा कैंसिल हो गई। वो दर्द तो कुछ अलग ही था, मतलब परीक्षा कैंसिल होने का। वो जब निराशा एक हाथ हो जाता है, जब एग्ज़ाम अच्छा आपका जाता है, उसके बाद खबर आती है, आप घर भी नहीं पहुँचे हुए रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। और उस पर प्रक्रिया एक होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, एक कड़ा प्रतिक्रिया देना चाहिए CM को, लेकिन वो भी नहीं तय कराने के लिए लाठी खानी पड़ती है। हाँ, लाठी खानी पड़ती है। और आप खुद देखे होंगे कितना हम लोग को सामना किया, बड़ा लाठी चार्ज हुआ, कितना हम लोग के छात्र संघ के जो नेता थे वो घायल हुए, हम लोग के मित्र भी घायल हुए उसमें, तब जाके मानते भी नहीं हैं। कुछ कहना चाहेंगे आयोग से आप? आयोग से यही कहना चाहेंगे कि परीक्षार्थियों का दर्द देखें और उनका जो सेंटर हो घर के नज़दीक ही हो, यानी जो जिला हो उनके एक जिला ही आसपास ही भेजा, जहाँ दूर उनको भेजे नहीं, जिनके परेशानियों के सामने उनका एक मतलब परिचित जगह ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप परिचित नहीं उस स्थान पर आप उसको भेज रहे हैं। मित्रों, एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो आयोग ने डिसीजन लिया है महिला अभ्यर्थियों के लिए और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों को गृह जिला में ही उनका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी उनकी भी मार इन्हीं पे पड़ जाती है। एक और हमारे यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो यात्री हैं, अभी इनको जाना है, इनको कहाँ जाना है हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जाएंगे आप? जी, मोतिहारी में, मोतिहारी के आगे सेंटर पड़ा है नौटन। कहाँ? नौटन। अच्छा, नौतन माध्यमिक विद्यालय करके को कुछ है। अच्छा। जी, जगदीशपुर थाना पड़ता है। मोतिहारी का मूल किराया कितना है बस का? मोतिहारी का जब मैंने स्टैंड पे आया, जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया जनरल 220 और AC 250। लेकिन जब मैं काउंटर पे आया, मुझे बोला गया काउंटर से टिकट ले लीजिए। तो जब मैं काउंटर पे आया तो बताया गया मुझे 290। 290 क्यों?
सरकारी बस सेवा है ना। तो मैंने कहा क्या कि मुझे वहाँ तो बताया, फिर मैं दोबारा वहाँ गया, मैं बताया क्या कि वहाँ 290 मांगा जा रहा है, तो नहीं 250। फिर मैं आया, मैं बोला 250, तो नहीं 290 से कम होगा नहीं, तो मुझे तो जाना था। क्या वजह क्या है, क्या कहा उन्होंने? टिकट है आपके पास? जी जी दिखाएंगे? जी जी। आप देख सकते हैं BSRTC का ये टिकट है और इसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। पटना से मोतिहारी की बात लिखी हुई है। 29 तारीख A4 290 ये किराया इनका लिया गया है, यानी मूल किराया से भी ज़्यादा आपसे वसूला जा रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि भीड़ देखते हुए जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल स्थिति को भांपते हुए ये लोग अपना अवसर की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग अपना जो है रोटी सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज जाना BPSC है, अगर कहीं भी सेंटर दे जाना तो है ही, तो ये लोग से आप मजबूरी तो समझते नहीं है, जाना है ही। अगर आप लेने वाले उतना है तो देने वाले भी तय कर रहे हैं, 290 क्या 390 भी लेंगे तो भी आपको मिलेगा। नौकरी लेनी है भाई, हाँ, नौकरी तो लेनी है, चाहे जहाँ जहाँ एग्जाम हो। जितना कष्ट हो जाए, कर्ज हो जाए, बिक जाए। अब देखिए, भारत का संविधान कुछ ऐसा है क्या कि मान लिया जाए कि गर्ल्स के लिए होम सेंटर है और बॉयज़ के लिए जो है नेपाल का बॉर्डर, पश्चिमी चंपारण अगर जस्ट लाइक देखा जाए तो नेपाल का बॉर्डर है, तो सेंटर दूर दे देने से धांधली नहीं रुक जाती है। अगर धांधली रुकना होगा तो नज़दीक में भी आप लेंगे तो धांधली रुक जाएगी। ये फ़कत कोई मसला नहीं हुआ क्या कि अगर आप दूर दे दिए तो उससे धांधली रुक जाएगी और अगर आपने नज़दीक दिया तो धांधली हो जाएगी। अब आयोग का ऐसा डिसीजन है तो वो हम लोग के लिए सर्वमान्य है, मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे आयोग से, कुछ कहेंगे आप? आयोग से मैं यही कहना चाहूँगा क्या कि आप थोड़ा, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्ट्रगलर हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो सर आप इतनी दूर जो दे रहे हैं वो कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है, इसको थोड़ा सा। आयोग का तर्क है कि सही सेंटर नहीं मिलता है। 1153 केंद्रों का चयन इसलिए किया गया है कि ये बहुत ही सुरक्षित और सिक्योरिटी से लैस ये सेंटर बनाए गए हैं, जैसा कि आयोग कह रही है। बिल्कुल मैं आयोग की बात मानता हूँ, लेकिन ये कहाँ का परिचय है क्या कि गर्ल्स के लिए होम सेंटर और बॉयज़ के लिए उतना दूर? मुझे आयोग इसका जवाब दे दे। अगर धांधली होनी होगी तो वहाँ भी आपने पिछले बार जो BPSC आउट हुआ है क्वेश्चन, आप उसको लेकर लड़के को दूर, किसी का मधुबनी, किसी का मोस्ट ऑफ द जो भी मोर देन 80% केस में जो है वो दूर ही गए हैं, किसी ना किसी बॉर्डर को टच करें, किशनगंज हो, नेपाल हो, मधुबनी हो, कटिहार हो। तो फिर मतलब 1183 क्या गर्ल्स के लिए वो सेफ था और बॉयज़ के लिए क्या अनसेफ हो गया? ये आयोग का बात मानना पड़ेगा, ये हम लोगों की मजबूरी है। जो आयोग का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और जहाँ भी सेंटर दे, एक राज्य से दूसरे राज्य हो चाहे जहाँ हो, नेपाल जस्ट लाइक ए बॉर्डर है, तो वो समझिए क्या कि जा ही रहा हूँ। और बहुत शुभकामना, आपकी परीक्षा जो है वो सफल हो, आप परीक्षा में सफल हो और मुख्य परीक्षा में आप शिरकत करें, यही हम दुआ करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मेरा नालंदा है। नालंदा है। जी। कितना भाड़ा है नालंदा का? मूल भाड़ा कितना हाँ, है? जब मेरे घर से यानी पूर्णिया से जो है यहाँ आना पड़ता है, फिर यहाँ से जो है लगभग 700-800 रुपये का भाड़ा है बस से। आपसे वसूला कितना गया है? लगभग वही 800 रुपया जो है लिया गया है सर, क्या कि 600 रुपया पटना तक का, अब यहाँ से फिर जो है 200 रुपया नालंदा का। नालंदा का जी, 200 रुपये, जी। मूल भाड़ा 200 रुपये है। जी सर। 200 लिया? जी, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि भाड़ा जो है बढ़ा के लिया जा रहा है। नहीं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। नज़दीक है इसलिए आपके जी, साथ जी, ऐसा बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। हुआ। अब चूंकि है क्या कि हम यहाँ के जो है नालंदा में सेंटर कम होगा इसलिए भी ऐसा हो सकता है बच्चों को। हाँ हाँ, है ना? जी 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 तो वहाँ के अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं है जी, नहीं। और जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ जी, पैसा बढ़ गया। जी बिल्कुल, ये होता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये बताइए कि आप नालंदा जा रहे हैं, पिछली बार परीक्षा कैंसिल हुई थी पिछली बार मेरा जहानाबाद दिया गया था। जहानाबाद में। जी तब तो बहुत नज़दीक थे आप। हाँ, ये पूर्णिया से दूरी हो जाती है। पूर्णिया से दूरी हो जाती है। चलिए, तैयारी अच्छी है आपकी? जी 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 बिल्कुल, है ना? जी। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आयोग से? आप कहना चाहेंगे? आयोग से मेरी यही गुजारिश है कि इस बार जो है अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और जो है ना इस बार कहीं जो है ना जो है लीक नहीं हो और जो है सभी जो विद्यार्थी तैयारी करके आए हैं उसका जो है रिजल्ट हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ ये परिस्थितियों में अवसर की तलाश की जा रही है, यानी जहाँ के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं वहाँ पैसे जो है वो 20 से 50 रुपये तक की वृद्धि की गई है और वृद्धि करने के बाद उनसे ये वसूली किया जा रहा है। टिकट आपके सामने था और इसी वजह से ये समझने में लोग
दूर रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये अभ्यर्थी एक तो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और ऊपर से आर्थिक दंड भी इन्हें भोगना पड़ रहा है। और जहां परीक्षा देने ये जा रहे हैं वहां क्या होगा, किस तरह से ये रुकेंगे, कहां खाना खाएंगे और कितना स्ट्रेस होगा परीक्षा के पहले, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मेरी शुभकामना, नवभारत समाचार टीम के पूरे परिवार से तरफ से पूरी शुभकामना है। ये इनकी सफलता सुनिश्चित करे ईश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।